हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं इंजीनियर सिमाब रिजवी आप लोगों के सामने आज लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, सीढ़ी बनाने का सही तरीका। अक्सर लोग घर बना लेते हैं, सारा काम करवाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन सीढ़ी का डिज़ाइन करने में, सीढ़ी कितना स्टेप होगा कैलकुलेट करने में अक्सर लोग फंसते हैं। तो आज चलिए अपने वीडियो में हम लोग स्टेप 1 लगभग 5 वीडियो आएगा सीढ़ी के संबंध में, सरिया कैसे देना है, कितना स्टेप होगा, कितना ट्रेड होगा, लगभग मैं 5 वीडियो डालूंगा। तो आज हम लोगों का पहला वीडियो है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि सही तरीका क्या है सीढ़ी बनाने का। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं ज़्यादा इधर उधर टाइम लेता नहीं हूँ, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर। तो ये देखिए, मैं पहले से टाइम बचाने के लिए आप लोगों के लिए एक ड्राइंग लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। इस चीज़ को देखिए आप सबसे पहले कि सीढ़ी हमेशा, सीढ़ी को अगर हम लोग काट के देखेंगे सेक्शन, इसे हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में सेक्शन। ये है सेक्शन। इसे अगर काट के देखेंगे सीढ़ी को, तो सीढ़ी हमारा इस तरह से दिखेगा दिखेगा इस तरह से। अगर सीढ़ी को ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू, इसे कहते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू तो सीढ़ी इस तरह से दिखेगा। तो सबसे पहले देखिए कि ये है हमारा लैंडिंग, इसको हम लोग कहते हैं लैंडिंग। लैंडिंग मतलब अपने लैंग्वेज में मिस्त्री लोग इसके चौकी भी कहते हैं, पीढ़िया भी कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, जो रेड मार्क से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है इसे हम लोग कहते हैं राइजर। राइजर राइजर कहते हैं इसको। ये इसका काम क्या है, ये ऊपर की दिशा में हमको लेके जाता है, ऊपर हाइट, ये हाइट बढ़ाता है। और यह देख रहे हैं जो येलो से मार्किंग किए हैं 1 2 3 4 5, पीला कलर से जो लिखा हुआ 8 9, ये होता है हम लोगों का, ये जिस पर पैर रखते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड। ट्रेड ये जो हो ये हम लोगों का आगे हम लोगों को लेके जाने का काम यही ट्रेड करता है। तो राइजर जो खड़ा वाला डिस्टेंस है उसे राइजर, और जो लेटा हुआ डिस्टेंस है, लेटा हुआ भाग है, उसको ट्रेड कहते हैं। ये चीज़ क्लियर आपका हो जाना चाहिए। ये है राइजर और ये है ट्रेड। ये है राइजर, ये है ट्रेड। तो जितना भी रेड से लिखा हुआ है वो सब राइजर है, और जितना भी येलो से लिखा हुआ है वो है ट्रेड। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी मकान में अब सीढ़ी की संख्या हम लोग कितना राइजर होगा, कितना ट्रेड होगा, ये कैसे हम लोग निकालें। सबसे जटिल काम यही होता है कि राइजर और ट्रेड की संख्या निकालना। तो देखिए, इसको इरेज करते हैं, कुछ जगह खाली चाहिए हम लोगों को डिस्प्ले पर, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली बात है कि यहाँ मैंने एक आइडियल जो लेंथ है रूफ का, ज़मीन लेवल से, यानी कि आपके डीपीसी से प्लिंथ लेवल से, वो 10 फीट हम लोग लेके चले हैं। आप 10 फीट रखे, 11 फीट रखे, 12 फीट रखे, कभी 10.5 नहीं रखना है या 11.5 नहीं रखना, थोड़ा सा कैलकुलेट करने में, या ट्रेड और राइजर जो है आगे पीछे होता है। तो यहाँ हमने 10 फीट लिया है। 10 फीट में हम लोगों को ये देखना है कि 2 स्टेप में हम लोग को ऊपर चढ़ना है। तो 10 फीट में तो ऊपर भी हो गया, ये ऊपर वाला जाके जहाँ मिलेगा ये चौकी है हमारा, ये नीचे वाला। तो ये 5 फीट का डिस्टेंस हो गया, 5 फीट नीचे 5 फीट ऊपर, बीच में एक चौकी लगेगा जिसको हम लोग लैंडिंग कहते हैं। तो ये 5 फीट है जगह हम लोगों का। 5 फीट में कितना इंची होता है, 1 फीट में 12 इंची होता है, तो इसको इंची में बदल दीजिए आप। तो 12 पंचे 60, 60 इंच हो गया। 60 इंच ये आधा डिस्टेंस है सीढ़ी का, यहाँ तक जहाँ पर हम लोग लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, लैंडिंग देते हैं। तो लैंडिंग तो कितना आ गया हम लोग का, ये जो है नीचे बॉटम लेवल से छत के ऊपर तक का डिस्टेंस हम लोग लिए हैं 10 फीट। 10 फीट में हो जाता है 120 इंच। 120 इंच, 120 इंच को आप 2 से भागा कर दें तो 60 इंच आ जाएगा। 60 इंच पर हम लोगों को चौकी या लैंडिंग देना है। तो अब 60 इंच नीचे, 60 इंच ऊपर, तो नीचे 60 इंच में कितना हम लोग का ढापी बनेगा, जिसे मिस्त्री लोग ढापी कहते हैं, कितना बनेगा। तो इस 60 को जो है आप कम से कम अगर राइज ये खड़ा रखते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, चढ़ने का भी ये पेड़ जो है, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, यानी कि जो घर बनाते हैं रहने के लिए, उसमें कम से कम भी 6 इंच ये रखना चाहिए। 6 इंच एक आइडियल है। तो 6 से इसको भागा देंगे तो कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। 10 6 से भागा देंगे तो कितना हुआ हमारा राइजर। ये राइजर निकलता है, यानी कि खड़ा वाला ऊंचाई कितना निकल गया हम लोगों का, 10 निकल गया। 60 को 6 से भगा देंगे तो
यहाँ देखिए 10 है ना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 है ये। तो 10 हमारा क्या निकल गया, राइजर। जितना भी हम लोग का खड़ा निकलता है, जितना संख्या, उसमें एक माइनस कर दीजिए, एक माइनस कर दीजिए तो कितना हुआ 9। तो 9 नंबर हम लोग का ट्रेड हो जाएगा जिस पर पैर रखते हैं। देखिए 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। तो जितना भी हम लोगों का राइजर हो यानी खड़ा वाला, उसको उसमें एक माइनस कर दीजिए तो उतना ट्रेड हो जाएगा। फिर इसके नीचे जो था यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग का 5 फीट था, और ऊपर भी 5 फीट है, तो सेम इतना ही यहाँ ऊपर भी राइज होगा, राइजर होगा और ट्रेड होगा। देखिए 11 से लेके 20 तक यहाँ भी 10 हमारा क्या है, राइजर है। और ट्रेड कितना हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा। तो 9 दूना टोटल देखिए 18 हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं सीढ़ी का। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पैर रखने वाला है 9। तो इस तरह से हम लोगों का सीढ़ी का हाइट से हम लोग जितना भी हाइट है नीचे से ऊपर तक छत के टॉप तक, उसको आप जितना का आपको रखना है, मान लीजिए राइज कोई कोई जो है 5 इंच रखते हैं राइजर को, तो 5 से भागा दीजिएगा, 5 से डिवाइड करना है। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीढ़ी को कितना जगह चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, वो आपको यहाँ बताते हैं। ये चौकी जो है आपका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए कुछ ये, अगर आपको स्क्रीनशॉट इसको लेना होगा तो आप लेके वीडियो को बैक करके जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, आपको ये फ्यूचर में मदद करेगा। ये देखिए ये जो है हमारा 3 फीट है, लैंडिंग जिसको आप लोग चौकी कहते हैं, 3 फीट है। तो 3 फीट यहाँ से यहाँ जगह आ गया। तो कितना ट्रेड निकलना था हम लोगों का, 10 ट्रेड निकला, क्योंकि 11 राइज है, ये 10 राइज है, तो 9 ट्रेड हम लोगों का निकला। तो 9 ट्रेड निकला है, तो 9 नंबर तक यहाँ है देखिए। और एक ट्रेड कम से कम पैर रखने का जो स्पेस होता है, जगह होता है, ट्रेड का जो चौड़ाई है वो कम से कम 10 इंच रखना है आपको। इसका जो कम से कम चौड़ाई है ये कम से कम भी 10 इंच देना है, नहीं तो आपका पैर नहीं आएगा। ऊपर से रखेंगे तो स्लिप करेगा। पैर को पूरा स्पेस मिलना चाहिए ना आपके रखने के लिए, तलवा को, तलवा के नीचे पूरा कम से कम 10 इंच जगह मिलना चाहिए उसको, तब आसानी से आप चढ़ उतर सकते हैं। तो 10 इंची रखेंगे तो कितना ट्रेड आया था हम लोगों का, 9 नंबर। तो 9 को गुना कर दीजिए आप लोग 10 से, तो कितना आ गया आप लोग का, 90 इंच हो गया। 12 12 पंच 60, 12 6 72, 12 7 84, 84 7 फीट और 6 इंच हो गया आपका ये डिस्टेंस, 7 फीट 6 इंच कम से कम आपको ये रखना ही है, ये होना चाहिए। ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि कम से कम इतना आपको रखना चाहिए। तो ये आपका पता चल गया टोटल, ये कितना आ गया, 10 9 से किए तो 90 इंच ये हो गया आपका ये डिस्टेंस। अब इसमें 7.5 फीट हो गया है ना, 7 फीट 6 इंच, तो इसको 7.5 फीट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, 7.5 फीट हो गया ये हमारा, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये लैंडिंग जो है हमारा 3 फीट का एक साइड का, और दूसरे साइड का भी 3 फीट का। तो 3 दूना 6 फीट, इसमें जोड़ दीजिए 7.5 फीट में 6 फीट प्लस 6 फीट, तो कितना हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस है, 13.5 फीट। कम से कम हम लोगों का ये वाला डिस्टेंस जो है 13.5 फीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 13.5 फीट सीढ़ी के लिए लंबाई। और ये चौड़ाई जो है कम से कम जो है, कम से कम भी आपका 6 फीट 2 इंच होना चाहिए। ये खाली जगह की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 इंच यहाँ बीच में जगह छोड़ना है, उसके बाद फिर ये सीढ़ी जाएगा, इसके लिए इसका 3 फीट और इसका भी 3 फीट, है ना। तो ये ड्राइंग मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा, मिस्त्री हमेशा या ठेकेदार आपको कहेंगे कि कोई बात नहीं सर, वैसे नहीं होगा, हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर आपका राइज ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर एक बीम जरूर आप प्रोवाइड करें, 10 इंच का ही डेप्थ हो, ज़्यादा नहीं, कम से कम।
यहाँ एक बीम जरूर होना चाहिए। ये आपकी सीढ़ी को या सारा सीढ़ी का जो आपका ऊपरी हिस्सा होता है दीवार पर या कहीं लगाते हैं तो दो ही जगह लोड होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ नीचे। नीचे तो बीम वगैरह से लोड मिल ही जाता है हमारी सीढ़ी को, लेकिन यहाँ पर लोड नहीं, यहाँ पर नहीं देने के कारण बीम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर आपका ये ख़त्म होता हो धापी, इस जगह आपको एक बीम कम से कम 10 इंची 10 बाई 10 का ही प्रोवाइड करना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टेयरकेस के कुछ टर्म के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को उसमें बताया ही है, फिर से आप समझ लीजिए यहाँ सेपरेट। इसे जो है जिस पर हम लोग पैर रखते हैं अपना, जिस पर हम लोग पैर रखते हैं, इसको कहते हैं ट्रेड। और जब ये जब पैर को उठा के इस पर रखते हैं तो ये खड़ा जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग राइजर। ट्रेड जो है कभी भी 10 इंची से कम नहीं होना चाहिए, और राइजर जो है 6 इंची से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें 10 इंची से 9 नहीं कर सकते हैं, 10 नहीं कर सकते, और इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, 7-8 इंची नहीं कर सकते हैं। फिर आप लोड लेके सीढ़ी पर या चढ़ने उतरने में आपको परेशानी होगा। और जिसको आप मैंने बताया था कि चौकी पीढ़िया जो भी बोलते हैं हमारे लोकल में मिस्त्री ठेकेदार लोग, वो 3 फीट इसका चौड़ाई रखिए आप, 3 फीट। और ये जो है कम से कम 6.5 फीट आप रखिए, जो स्टैंडर्ड साइज होता है कम से कम 6.5 फीट ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए, और ये वाला 3 फीट होना चाहिए। अब चलिए सीढ़ी, ये देखिए आपके सामने इमेज लाया हूँ। आज आपको क्लियर हो ही जाना है पूरी तरीके से, फ्रेश हो जाएगा माइंड की कैसे सीढ़ी डिजाइन होता है। ये देखिए, ये राइजर है, ये ट्रेड है, यहाँ आप देख रहे होंगे इमेज में, ये लैंडिंग है हमारा। और ये जो होता है ये हमारा, इसको कहते हैं हम लोग एक फ्लाइट। ये सीढ़ी आधा गए, बीच रास्ते पर चौकी होता है लैंडिंग, उससे फिर हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये एक सीढ़ी के पूरे स्टेप को हम लोग कहते हैं फ्लाइट। तो सीढ़ी में कितना फ्लाइट हो जाता है? 2 फ्लाइट हो जाता है। और ये जिसको आप लोग कहते हैं रेलिंग लगाना, रेलिंग, तो उसमें जो ये खूंटा होता है इसको कहते हैं बलास्टर, जो खूंटा लगाते हैं। और ये स्टार्ट वाला और अंत वाला दो खूंटा होता है सीढ़ी का, ये पहला और लास्ट वाला अंतिम का, इसको हम लोग कहते हैं निवेल पोस्ट। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ऊपर यहाँ गोल वगैरह कुछ लगाते हैं हम लोग, देखने में खूबसूरत लगे, यहाँ पर कुछ ऐसे लगा देते हैं, बना हुआ आता है रेडीमेड मार्केट में, तो इसको निवेल पोस्ट कहते हैं। और ये वाला जो आपका, ये जिस पर हाथ रखते हैं आप या इसे पकड़ कर चढ़ते हैं जिसे सीढ़ी के ऊपर, उसे हम लोग कहते हैं हैंड रेल, हैंड रेल। और एक चीज़ और ध्यान में आपको रखना है, ये खूंटा जो है इसका लंबाई जो हैंड रेल है पकड़ने के लिए 2.5 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं रखे, नहीं तो परेशानी होता है। ये जो है इसको 2.5 फीट रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, इसको 2.5 फीट से ज़्यादा नहीं रखना है। और ये यहाँ पर जो ऐसे कॉर्नर बनता है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंगर। कुछ टर्म था जो सामने आया वो आपको बता दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को दे देते हैं, 13 बातें ऐसी बता देते हैं हम लोग। ये 13 बातें कहने को है, अगर हम नंबरिंग करने लग जाएं जैसे और सब लोग बताते हैं, नंबर हमको नहीं ना आपके सामने बढ़ाना है। मान लीजिए कि 50 बात बता दे, उसमें काम की कोई भी बात नहीं रहे तो बताना बेकार है। तो नंबर नहीं बढ़ाना है, आपको जानकारी देना है कि मान लीजिए कि 6 नंबर ही हम बताएं कि 6 बात में पूरा हम स्टेयर को कंप्लीट कर दे, पूरा सीढ़ी का सारा बात बता दे, तो वो अच्छा है ना 50 बात बताने से। तो बातें 13 ही है, अगर इसको करना चाहेंगे तो 50 हो जाएगा, लेकिन 13 में ही आपका कन्फ्यूजन को समाप्त कर देंगे। कुछ बातें हैं टिप्स ये मेरे द्वारा, ये आप नोट कर लें। सीढ़ी में जो है मन में कन्फ्यूजन रहता है हमेशा लोगों को कि मिनिमम जगह कितना चाहिए, तो कम से कम आपको 48 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए, तो आप सीढ़ी आपका बन सकता है। और एक आइडियल जो अच्छा सीढ़ी बनेगा उसके लिए आपको क्या करना है, लंबाई दीवार छोड़ के, दीवार इसमें 5 इंची 5 इंची का करते हैं तो दो दीवार 10 इंची ऐड करना होगा, इसमें भी 10 इंची ऐड करना होगा। अगर 10 इंची दीवार करवाते हैं तो 20 इंची और जोड़ना होगा, इसमें भी 20 इंची और जोड़ना होगा। तो दीवार छोड़ के, दीवार जोड़ने के बाद आपका जो है दीवार के बाद लंबाई जो है 13.5 फीट होना चाहिए,
और उसका चौड़ाई जो है 6.5 फीट होना चाहिए। एक अच्छा सीढ़ी बनाने के लिए आपको लंबाई, खाली जगह दीवार जोड़ने के बाद लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 6.5 फीट। समझ गए? अब नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड मतलब है कि ये जिस पर पाँव रखते हैं आप, ये वाला तो वो कम से कम कितना होना चाहिए, और 12 होना चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम कम से कम 3 दे सकते हैं आप। एक, या मैक्सिमम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 12 दे सकते हैं, क्योंकि 12 पैर जाने के बाद उसके बाद आपको कम से कम एक चौकी, जिसको चौड़ा बताए थे लैंडिंग, ये देना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो सीढ़ी में लचक आ जाता है, तो ये लैंडिंग प्रोवाइड करना नेसेसरी हो जाता है अगर। तो 12 धापी के बाद आपको लैंडिंग देना चाहिए, और कम से कम 3 धापी होना चाहिए। और जो लैंडिंग है, जो जिस पर आप पैर रखते हैं, उसका चौड़ाई जो है कम से कम 3 फीट रखना चाहिए आपको, 3 फीट। इसका 3 फीट आपको होना चाहिए मिनिमम, और 5 फीट तक आप रख सकते हैं बिल्डिंग, अगर आपको जगह के अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ को देख के डिसाइड कर लेना है। नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं लैंडिंग। लैंडिंग क्या है, जो आप लोगों को बताया था मैंने, लैंडिंग जो है ये रुकने, मतलब 12 स्टेप आप चढ़े हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा चढ़ना बंद हुआ, डायरेक्शन को अपने बदले, इधर से ये डायरेक्शन में अब ऊपर चढ़ना है तो थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है, और ये आदमी के डायरेक्शन को, चढ़ने वाले के डायरेक्शन को बदलता है, एक दिशा से दूसरे दिशा में मोड़ता है, उसको ही हम लोग लैंडिंग कहते हैं। अब ये चीज़ देखिए, 5वां नंबर, ये एंगल ऑफ पिच, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंगल ऑफ पिच, सीढ़ी ऐसा होना चाहिए कि हमको चढ़ने के साथ साथ हमको कंफर्टेबल भी लगे। आप मान लीजिए कि सीढ़ी है वो एक, इसमें सीढ़ी में एक लाइन बताना चाहता हूँ। सीढ़ी सिर्फ इसलिए नहीं बनाई जाती है कि हम नीचे से ऊपर जा सके, बल्कि इसलिए बनाई जाती है कि हम आसानी से ऊपर चढ़ सके। सिर्फ ऊपर चढ़ना नहीं है, आसानी से ऊपर चढ़ सके, इसलिए सीढ़ी बनाई जाती है। तो ये जो ऐसे कर सीढ़ी का हमारा एंगल होना चाहिए, ये 35 से 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हम लोग वेस्ट स्लैब ढालते हैं, जो ढालते हैं तब ना इसके ऊपर इस तरह से बनाते हैं हम लोग स्टेप चढ़ने का, इस तरह से स्टेप बनाते हैं। तो जो स्लैब ढालते हैं इसका थिकनेस जो है 6 इंच, 5 इंच से 6 इंच रखें आप इसका स्लैब का थिकनेस, तब इस पर जो है फिर आप ये राइज ट्रेड ये बनाए, धापी बनाए। ये इसको कहते हैं वेस्ट स्लैब, जिसको आप इस तरह से तिरछा ढालते हैं। इसका जो थिकनेस है, इसका मोटाई है इस छत का 5 इंची से 6 इंची होना चाहिए। 5 इंची से कभी भी आप कम नहीं करें। और ये जो है एंगल तो इसका 35 डिग्री से 42 डिग्री होगा, तो सीढ़ी में आप आसानी से चढ़ पाएंगे। मैं कहता हूँ कि 38 डिग्री रखिए, कोई परेशानी नहीं होगा, नहीं ज़्यादा है नहीं कम है। और छड़ जो है, छड़ सरिया, वो आपको सीढ़ी में 12 mm यूज करना है, 12 mm से कम का सरिया नहीं यूज करना है सीढ़ी में। वैसे स्टेप 2 में मैं जब सीढ़ी का अगला लेक्चर लेके आऊँगा, अगला वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें छड़ के बारे में ही सारा डिटेल हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे छड़ देना है। फिर भी मैं यहाँ बताता चलता हूँ कि 12 mm से कम का नहीं देना। 7वां बात ये जाने कि एक सीढ़ी ये ऊपर चढ़ रहे हैं, ये नीचे से बीच में चौकी पर चढ़े, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो दोनों सीढ़ी के बीच में जो ये बीच में गैप है कम से कम 2 इंच होना चाहिए, जो ये दोनों सीढ़ी को कभी सटाए नहीं। ऐसा नहीं कि ये सीढ़ी ऐसे जाना ऊपर ख़त्म हुआ, फिर इसी के सट के ऐसे के आना ऊपर से स्टार्ट हो गया, ये सटा हुआ नहीं होना चाहिए। दोनों सीढ़ी कम से कम 2 इंच का कम से कम गैप होना चाहिए। अब चलिए, ये हेड रूम, ये हेड रूम क्या होता है, जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, ऊपर यहाँ पर बीम ढाल के आप दीवार दे रहे हैं, तो ये यहाँ पर सर लगने का जो है, सर लगने का चांस रहता है। तो यहाँ पर इसका कम से कम जो है, इसको 2.1 मीटर आपको इसके बीच का डिस्टेंस रखना है। इतना ऊंचाई, इतना हाइट पर इसका हाइट जो है 2.1 मीटर होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आप वास्तु को मानते हैं तो आगे आपको देखना है, अगर नहीं मानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या दूसरा कोई काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जो लोग वास्तु को मानते हैं उसके लिए कुछ पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग जाने कि सीढ़ी का बेस्ट लोकेशन क्या है, सीढ़ी कहाँ पर होना चाहिए, सीढ़ी का लोकेशन क्या है, घर में कहाँ पर सीढ़ी को देना है वास्तु के अनुसार।
तो देख लीजिए, ये आपका दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूरब दिशा है। तो इस तरह से ये लगभग 3 पार्ट में मैं अपने प्लॉट को डिवाइड करता हूँ, जिसमें से 4 लगभग 5 दिशा में आप सीढ़ी दे सकते हैं। जहाँ जहाँ टिक किया है मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग, किस जगह पर सीढ़ी देने से बचे, जहाँ जहाँ क्रॉस मार्क है उस जगह पर सीढ़ी देने से आपको बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार ये जगह ठीक नहीं माना जाता है। तो सीढ़ी का लोकेशन आपको पता चल गया कि घर में कहाँ पर देना है। अब चलिए वास्तु के अनुसार सब चीज़ बता रहे हैं। वास्तु कहता है कि सीढ़ी का जो हमेशा पैर है, ये नंबर ऑफ ढापी है जिससे आप ऊपर चढ़ते हैं, ढापों की संख्या जो है वो विषम होना चाहिए, जोड़ा वाला संख्या नहीं होना चाहिए। या 9 रखे, 11 रखे, 13 रखे, 17 रखे, 19 रखे, जो भी रखना हो आपको, वो जोड़ा में नहीं होना चाहिए। मतलब 10 नहीं होना चाहिए, 12 नहीं होना चाहिए, 14 नहीं होना चाहिए। तो ढाप की संख्या जो है, जिसे आपके लैंग्वेज में राइस ट्रेड ट्रेड की संख्या जो है वो विषम संख्या में नहीं हो, ये सम संख्या में नहीं होना चाहिए, विषम संख्या में होना चाहिए। और वास्तु ये भी कहता है कि स्पाइरल, ये सीढ़ी घुमा घुमा कर जो बनाते हैं स्पाइरल या सर्कुलर, जिसको मिस्त्री लोग बोलते हैं घुमा हुआ सीढ़ी, ये सब से बचना है। वास्तु के अनुसार ये सब नहीं बनाना चाहिए। और 12वीं बात हम लोग जाने, सीढ़ी का डायरेक्शन चढ़ने का क्या होना चाहिए। देखिए, सीढ़ी हमेशा आपका शुरू होना चाहिए पूरब दिशा से और जाके ऊपर मिल जाना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए पश्चिम दिशा में। ये अच्छा होता है वास्तु के अनुसार। या नहीं तो उत्तर से स्टार्ट करे और दक्षिण दिशा में जाके आपका समाप्त होना चाहिए। उत्तर से स्टार्ट करे, दक्षिण में समाप्त करे, या पूरब से स्टार्ट करे, पश्चिम में समाप्त करे, ये दिशा अच्छा होता है। इसी में एक पॉइंट और जान लीजिए। अब इसी को देखिए, इसी को हम अगर चाहते तो एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, आपको जानकारी देना मेरा उद्देश्य है, न कि पॉइंट बढ़ा के गिनवाना कि 50 पॉइंट बताया। सीढ़ी में जो है गेट जो है, हमेशा गेट गेट के सामने सीढ़ी का गेट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि ये आपका मेन गेट है, इंटर करने का फ्लैट में इसी जगह से सीढ़ी स्टार्ट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गेट के सामने कभी भी सीढ़ी का मुंह नहीं होना चाहिए। समझ गए वास्तु के अनुसार। और सीढ़ी के नीचे जो वास्तु कहता है कि बाथरूम कभी भी नहीं दे, टॉयलेट कभी भी नहीं दे, और कलर जो है सीढ़ी का हमेशा चमकीला रखे, तड़क भड़क वाला रखे। टाइल्स हमेशा रफ लगाए कि पैर पिछले नहीं, रफ टाइल्स होना चाहिए। और एक चीज पॉइंट इसमें और यहीं पर जान लीजिए, मान लीजिए कि आपका छत का हाइट जो है 10 फीट है, छत का हाइट 10 फीट है, तो 5 फीट पर तो आप यहाँ चौकी देंगे, एक लैंडिंग यहाँ पर सीढ़ी मिलेगा। तो 5 फीट पर जो चौकी देंगे, तो ये 5 फीट तो लैंड, इसका टॉप ऊपर वाला सरफेस हो गया आपका लैंडिंग का, चौकी का। तो चौकी कुछ न कुछ 4 इंची ढालिएगा नीचे, और इस जगह 10 इंची का कम से कम बीम दीजिएगा, तो 5 इंची तो नीचे लटक होगा बीम का, 10 इंची खत्म। तो 5 फीट में 12 पंचे 60 इंच होता है, 60 इंच में 10 इंची ये बीम नीचे लटकेगा, तो कितना हो गया, 50 इंच बचा। एक आदमी जो है कम से कम साढ़े, ये सीढ़ी किसी भी चीज़ का, सीढ़ी रूम या कोई भी गेट का कम से कम 6 फीट ऊंचाई होना चाहिए। तो यहाँ पर 50 इंच ही बच रहा है, तो 5 फीट भी जगह नहीं बच रहा है आपका। इस जगह 5 फीट में 10 इंची कम है, लगभग 4 फीट कुछ इंच जगह बच रहा है यहाँ पर आपका। तो इतना सा हाइट में सीढ़ी कैसे होगा, ये सॉरी सीढ़ी कहता हूँ, बाथरूम कैसे होगा। तो बाथरूम यहाँ जब भी देंगे या तो आप सर लगेगा ही। और अगर बाहर से आप यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर डिस्कस करता हूँ मैं। मान लिया कि यहाँ पर आप, ये सीढ़ी का आपका ऊंचाई है, बीच वाला चौकी है, ऊपर ये सीढ़ी जा रहा है, नीचे वाला सीढ़ी यहाँ आके मिला, ये आपका यहाँ पर बीम आ गया, ये कुछ ढालेंगे तो यहाँ पर इस तरह से रूफ हो जाता है। तो यहाँ पर तो जगह 4 फीट कुछ बचता है, तो यहाँ पर तो बाथरूम होगा ही नहीं। हाँ, अगर गेट देना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर डीपीसी से कुछ आपको, ये जो है आपका प्लिंथ लेवल, इसको कुछ डाउन करना होगा, तब यहाँ पर गेट हो सकता है। यहाँ पर बाहर से आने के लिए यहाँ पर एक गेट आप छोड़ देंगे, उसके बाद आपको यहाँ भी स्टेप बनाना होगा इस तरह से, फिर आप इस तरह से सरफेस पर चढ़ेंगे, तब अंदर प्रवेश करेंगे। गेट यहाँ पर डीपीसी को थोड़ा नीचे से 1-2 रद्दा कम जोड़ना है,
2-3 रद्दा तो गेट हो सकता है यहाँ डाउन करने के बाद, लेकिन बाथरूम यहाँ पर फिट नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का अपना ये वीडियो? आप लोगों को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करें आप लोग की किस तरह से आप लोगों को ये वीडियो मदद करेगा। तो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए कि फिर इसमें स्टेप बाय स्टेप लगभग 4 से 5 वीडियो सीढ़ी पर आने वाला है, तो आपका कंप्लीट जानकारी जो है आपका पूरी तरह से मुकम्मल कहिए, कंप्लीट कहिए या पूर्ण तरीके से आप समझ जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।